मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। और ये देखिए, आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र कोटा स्थित, जहां कल की भगवान के 96वें अवतरण दिवस को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और सभी आप दर्शन पाएं, सभी साधक जो इसमें जुड़े हुए मीटिंग्स में माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पर। और साथ में मैं आपको साथ में ये भी हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि कल ये प्रोग्राम जो 10:30 बजे आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, साथ ही कोटा, बाड़मेर, जहां जहां गुरुदेव के आश्रम है, गुरुदेव के द्वारा स्थापित जो दिव्य चेतना केंद्र है, वहां पर ये प्रोग्राम आयोजित होंगे। और इस प्रोग्राम को कोटा से कल सुबह 10:30 बजे लाइव किया जाएगा। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर तैयारियां चल रही, जोरों शोरों से सज्जा का कार्य चल रहा है। आप सभी दर्शन पाएं। और उसके बाद में मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं चौतमल जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरु भाई। बहुत और बहुत भी जय कोई गुरुदेव जानकारी चाहिए तो पूछ सकते। बहुत बहुत जय गुरुदेव भाई। एक ऐड करना चाहूंगा, आज हमने एक छोटा सा वीडियो लाइव किया था जिसमें जानकारी दी थी यूट्यूब के अपने चैनल के थ्रू। तो उसमें यही बताया कि हम लोग कल 10:30 बजे लाइव जाएंगे और उसमें कोटा आश्रम से तो रामलाल भाई रहेंगे, और ऐसे ही हमें कुछ और कनेक्ट मिलता है तो हम जोधपुर से भी किसी को कनेक्ट करके वहां का भी कोशिश करेंगे दिखा पाए बिल्कुल, हम लोग। जोधपुर से भी कनेक्ट करने के लिए बात चल रही है। यदि जोधपुर से कनेक्ट होता है तो कोटा और जोधपुर से साथ ही लाइव करेंगे। जी गुरु भाई। हाँ, और एक YouTube पे ऑलरेडी एक उस पे चैनल पे इवेंट कर दी गई है ब्रॉडकास्ट शेड्यूल, जो 10:30 पे लाइव होगी। तो उसका लिंक सब लोगों को शेयर कर दिया जाएगा डिफरेंट ग्रुप्स में। तो जो लोग आश्रम नहीं आ पा रहे हैं या अपने घर से देखना चाह रहे हैं वो लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं कल। जी बिल्कुल। जी चौतमल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। और टू यू गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी साधक, सभी गुरुदेव के परम गुरुदेव के जो शिष्य हैं, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये जो कार्यक्रम आयोजन कल होने जा रहा है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत बहुत दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। यानी कि ये जो कल की अवतार का, कल की भगवान का जो अवतरण दिवस कल मनाया जा रहा है, उसमें सभी लोग सहभागी होंगे और सभी बहुत उत्साह और हर्ष के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन और इसमें भाग लेंगे। जो जहां भी है, जिस स्थान पर है, गुरुदेव की चेतना सभी जगह व्याप्त है। गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है। चाहे विश्व में किसी भी कोने पर आप चले जाइए, गुरुदेव की चेतना सभी जगह विद्यमान है। तो हम जहां भी हैं, अपने प्रभु के उस परम सत्ता के, हम यहाँ पर उनके लिए जन्मोत्सव को पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। हमारे मन में ये कभी भी भाव नहीं होना चाहिए कि हम वहां नहीं जा पाए, वहां नहीं जा पाए, बल्कि हम जहां भी हैं, गुरुदेव हमारे भीतर है। और पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ सभी गुरु भाई बहन इस आयोजन में जो जहां पहुंच सकते हैं, निकटतम स्थान पर जाएं और गुरुदेव के इस आयोजन में, इस जन्मोत्सव में, इस अवतरण दिवस में हम सभी सहभागी बने, ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है। और जैसा कि हम नियमित रूप से ये जो कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, कल का कार्यक्रम लाइव होने वाला है गुरुदेव के अवतरण दिवस का, तो उस पर भी हम देखेंगे। और नियमित रूप से चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुरुदेव से अनुमति लेकर उनके आशीर्वाद से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं कि गुरुदेव की चेतना सभी जगह व्याप्त हो, जन जन तक पहुंचे और उनके बनाए हुए जो नियम हैं, उन्होंने जो एक ध्यान का तरीका बताया है, सिद्ध योग इस मानव जाति को जो दिया है, वो जन जन तक पहुंचे, सभी इसका लाभ लें और विश्व में सात्विकता स्थापित हो, यानी तामसिकता का पतन
और सात्विकता का उत्थान जो गुरुदेव उद्देश्य लेकर चले हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, मुझ पर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि गुरुदेव ने अकेले जब शुरू किया तो उनके साथ गुरुदेव ने सभी को चेतन कर दिया, और प्रत्येक जो भी जुड़ता है वो निश्चित रूप से चेतन हो जाता है, वो मातृशक्ति जाग जाती है। तो गुरुदेव ने जो हमें परम और बहुत ही अच्छा जो कार्य जो दिया है, उसमें हमारा भी भागीदारी है कि हम गुरुदेव के यंत्र बन करके और गुरुदेव के मिशन को जन जन तक पहुंचाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगर गुरु भाई पीके सिंह जी जुड़े हुए हैं तो उनसे आग्रह है कि वो अपनी वंदना शुरू करें, सेशन में हो। तो गुरु भाई पीके सिंह जी हैं सेशन में? चलिए, हो सकता है वो कहीं बिजी हो। उन्होंने मुझे फोन किया था कि मैं अगर जुड़ नहीं पाया तो कोई बात नहीं। वंदना कल हम उनके द्वारा सुनेंगे, उनके श्रीमुख से। बहुत वंदना गुरु भाई रोज प्रस्तुत करते हैं, वो एक आध दिन से बिजी हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति यहाँ शेयर करना चाहें, कल के कार्यक्रम से संबंधित कोई बात रखना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 30 गुरु भाई बहन आज जुड़े हुए हैं सेशन में, तो मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी गुरु भाई अपना कैमरा ऑन करें, अपने माइक को अनम्यूट करें और बात रखें। यहाँ पर मंच उनका स्वागत करता है। भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ भैया, कल सुबह 5:15 बजे होगा मेडिटेशन? हाँ, मेडिटेशन गुरु बहन रोज 5 बजे 5:10 के लगभग सुबह होता है, नियमित रूप से चल रहा है। शाम को भी जो हम आज जो जैसे इस कार्यक्रम में है तो 7:10 के आसपास हम लॉगिन कर लेते हैं और 7:30 से 7:45 तक ध्यान करते हैं। तो रोज सवेरे भी होता है, शाम को भी होता है। 10:30 बजे कह रहे हैं ना, उस टाइम करना है या 5:15 बजे ही? नहीं, सुबह तो जो सेशन चलेगा वो तो है ही सही अपना, लेकिन कल जो है गुरुदेव का अवतरण दिवस है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, कल गुरुदेव का अवतरण दिवस पूरे जहां जहां भी गुरु भाई हैं, जहां जहां आश्रम बने हुए हैं या फिर अपने घर पर ही गुरुदेव की विशेष पूजा अर्चना करके और ध्यान करेंगे, तो वो तो सभी जगह होना है। अब आपका है ना? हाँ ठीक है भाई, जय गुरु। जय बस यही पूछ रही थी सुबह होगा या नहीं। हाँ जी ठीक है। हाँ नहीं, सवेरे तो सेशन चलेगा, रोज ही चलेगा जो नियमित है। बाकी विशेष रूप से जो कल एक भव्य कार्यक्रम सभी जगह आयोजित होंगे उसके लिए है कि वो लाइव होगा और 10:30 बजे गुरु पूजन होगा, गुरुदेव चरण का पूजन होगा और उसके बाद लोग ध्यान करेंगे, इस दर्शन की जानकारी देंगे, उसमें अनुभूतियां शेयर करेंगे। वो एक विशेष कार्यक्रम होगा गुरु भाई। तो भैया मैं कहती ध्यान सुबह 5:15 करेंगे या 10:30? गुरु भाई आप जब चाहें, ये अपने ऊपर है। हाँ ठीक ऐसा है। फिक्स नहीं है, आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी अपन करते हैं, अपनी जितनी इच्छा है। जितना गुरुदेव करवाते हैं ध्यान तो हम क्या करेंगे, ध्यान तो गुरुदेव करवाते हैं अपना। हाँ ठीक नहीं है ना जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी यहाँ पर कोई जिज्ञासा या अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। आज कम पार्टिसिपेशन हो रहा है तो थोड़ा मैंने आज सबको मोस्टली सब लोग ग्रुप्स में होंगे, बट जस्ट टू आइडेंटिफाई अगर कोई जो इस मीटिंग में है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, जैसे मैंने आज सबको मोस्टली ट्विटर पे स्टेटस अपडेट्स भेजे थे कि कैसा हमारा इस संडे की परफॉर्मेंस रही थी, तो उसमें जितने भी हमारे रिजल्ट आए, मतलब अभी अराउंड 73 लोगों ने वो किया था। बट अगर कोई बताना चाहे कि भाई मुझे नहीं आई हैं वो ट्विटर की अपडेट्स जो भी आपने भेजी हैं, तो वो लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम उनसे 1 to 1 या तो कनेक्ट ले लेंगे और उनको भी ऐड करें ताकि सबको अपडेट्स मिलती रहें।
बट इसका इंटेंट यही है कि यहाँ पे भी जो लोग हैं उन सबको हमारी ट्विटर की एक्टिविटी का जरूर पता हो। तो ओवरऑल बहुत अच्छा 20 लाख लोगों तक की पोटेंशियल रीच रही थी। और क्योंकि ये थीम है वीक, हमने बताया कल की अवतरण को लेके हैशटैग है, तो इसको थ्रू आउट द वीक, और ये भी हम चाहेंगे कि कल जब हमारे गुरुदेव का अवतरण दिवस है तो कल भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग इससे रिलेटेड कंटेंट को और ट्वीट करें। तो कल जैसे मैंने तो ऑफ ही ले लिया है, तो प्लान करें कि और जो लोग भी अवेलेबल हैं वो लोग भी इससे रिलेटेड पोस्ट जितनी मैक्सिमम कर सकें। और ये लाइव भी रहेगा हमारा प्रोग्राम, वहाँ भी इस हैशटैग को यूज़ करें, और जितने लोगों के साथ यूट्यूब लिंक शेयर होता है वो और सब लोगों के साथ भी डालें, ताकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, भले ही वो फेसबुक के ग्रुप्स हों या व्हाट्सएप स्टेटस हो, जहाँ जहाँ भी आप लोग डाल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन सब तक पहुँचाएं। और कल जितने ज़्यादा हो सके नए लोगों को भी अपने दर्शन, गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताएं। अभी मैंने देखा था जहाँ हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में जहाँ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ गुरु भाई आज शाम को ही पहुँच गए हैं और वहाँ प्रचार प्रसार चल रहा है उनका हर पॉसिबल वे में। और तो मैं भी कल सुबह वहाँ जाके यही कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। तो प्लान यही रखिए कि जैसे कल सुबह तो अवतरण दिवस ही है, पर जितने लोगों को लेके जाएंगे उनको पता चलेगा कि गुरुदेव की दर्शन के बारे में भी। और बहुत क्विक हम कर सकते हैं प्लान, काफ़ी अच्छी अच्छी शॉर्ट वीडियोस हैं जो क्विकली 3 मिनट्स वीडियोस दिखाओ और लोगों को दीक्षित करा के ध्यान कराओ। ये सब लोग एज ए मिशन लेके चलेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट कल हमें मिलेंगे हर एक एक्टिविटी के जो भी प्लान करेंगे। तो आप सब लोग से यही विनती है, विनम्र करिएगा। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, रवि गुरु भाई ने बहुत अच्छा एक जी, तो हम निश्चित रूप से कल जो है विशेष रूप से अगर कोई ऑफ ले रखा है या कोई और भी कार्य में जहां भी हमसे जो बनता है जिसको वो भी अपन मैसेज दे सकते हैं। राजस्थान में तो दोनों जो पत्रिकाएं हैं, राजस्थान पत्रिका और भास्कर, उसमें अच्छा कवरेज दिया है, विज्ञापन दिया है कि एक दिन पहले भास्कर में आ गया और कल जो है पत्रिका में था, और निश्चित रूप से कल सुबह फिर भी आएगा। तो हम उसको भी माध्यम बना करके, पत्रिका हर जगह पहुंचती है और हमारे गुरुदेव का इतना बड़ा विज्ञापन अवतरण दिवस का जो दिया गया है उसमें पूरी दर्शन की जानकारी भी दी गई है, तो उसको भी हम अपने फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप पे या जो भी और जो मीडिया है उसके माध्यम से प्रसारित कर सकते हैं। तो ये हम प्रयास करेंगे। सभी गुरु भाई बहनों से इस तरह की मैं आशा करता हूँ, और बाकी तो गुरुदेव जैसा चाहेंगे वो होना ही है। अनिल जी, गुरु भाई आपके उधर क्या तैयारी चल रही है गुरुदेव के मिशन से संबंधित, गुरुदेव के कल अवतरण दिवस के कार्यक्रम की? अनिल जी, गुरु भाई मेरी सुन पा रहे हैं आवाज? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव प्रभु। कैमरा भी ऑन करे गुरु भाई? कैमरा मैं अभी बाजार में हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए आप थोड़ी सी जानकारी दे दें, क्या है आपका आयोजन कल का, क्योंकि आप काफी उत्साहित हैं और गुरुदेव ने एक नई चेतना से वहां पर शुरुआत की है। आपके यहाँ एक तो आपने कैथोलिक में जो चर्च था उसमें बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया, तो कल एक सुबह स्कूल में छोटा सा स्कूल है उसमें प्रोग्राम रखा गया है, और एक नाथद्वारा में रखा गया है, सिन्हा जी के नाथद्वारा में रखा गया है। शाम को वहाँ रखा गया है, और यहाँ सुबह लगभग 10 साढ़े 10 का प्रोग्राम यहाँ स्कूल में रखा गया है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। छोटे से चल रही है अभी। हाँ नहीं, अच्छा है, गुरुदेव जैसा भी अपने से करवाएंगे गुरु भाई अपने, तो बिल्कुल। गुरुदेव की तो जैसी इच्छा जितने भी होगी। गुरु भाई एकत्र होकर के, हाँ जी, हाँ, सभी गुरु भाई, जितने भी गुरु भाई आस पास में रहते हैं इकट्ठे होकर एक ही साथ में जी कर रहे हैं। चलो, बहुत बहुत सुंदर। गुरुदेव के मिशन का प्रचार प्रसार जितना अधिक हो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अगर अपनी बात रखना चाहते हैं सेशन में? जी हाँ, एक गुरु भाई और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, आज मैंने एक गुरु भाई को दीक्षा दी थी गुरुदेव की। जी। तो
उसको कमर से नीचे नीचे पूरा मतलब पैरालाइज है। पैरालाइज है, तो उसको समझाया, समझ में आ गया उसको। और उसका कहना ये गुरुजी से दीक्षा हो जाती तो मैंने उनको यही बोला था, गुरुजी ये स्वयं, गुरुजी ये फोटो दे रहा हूँ, ये गुरुजी स्वयं आपसे बात करेंगे, इससे बात करेंगे। बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है। काफी देर तक तो समझ में नहीं आया, फिर लास्ट में समझ में आया। बिल्कुल। फिर उनके पिताजी वगैरह उन्होंने भी, वो भी दोनों ध्यान कर रहे हैं। आज से जुड़े हैं वो भी। कल से अपन सेशन में जोड़ेंगे सुबह 5 बजे। बिल्कुल गुरु भाई, ऐसे लोग जो किसी रोगग्रस्त हैं तो उनको थोड़ा सा समय लगता है जुड़ने में, लेकिन अगर हम गुरुदेव से प्रार्थना करके उनको समझाएं और उनको बताएं, दर्शन स्पीच सुनाएं, तो आराम से समझ में आ जाता है। उनको आप सेशन से भी जोड़ें और बीच बीच में उनको थोड़ा एक आध बार हम कनेक्ट भी उनसे हों कि भाई क्या हाल है, किस तरह से है, क्योंकि ऐसे लोगों को सहानुभूति की आवश्यकता होती है। तो हम गुरुदेव की स्पीच के लिए अधिकांश ये कहें कि भाई गुरुदेव की स्पीच सुनो, सारे आपके प्रश्नों के उत्तर उस स्पीच के माध्यम से गुरुदेव की वाणी से मिलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने बहुत आनंद दे रखा है, काफी आनंद दे रखा है गुरुदेव। बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने अनुभव यहाँ पर साझा करना चाहते हैं तो अपनी बात रखें, अपना अनुभव यहाँ पे साझा करें। कोई जिज्ञासा हो तो उसको यहाँ पर आप मंच पर रख सकते हैं। रावत सिंह जी, जय आप गुरुदेव। कहना चाह रहे हैं? आपका म्यूट है अभी, माइक अनम्यूट करके बोले। जी जय गुरुदेव रावत जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। आप कैमरा अपना माइक भी ऑन करें, माइक आपका बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव प्रभु, सुनाइए। बिल्कुल बढ़िया साहब, अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। अभी कल जो मैं टाइमिंग का आपको जो प्रॉब्लम बता रहा था ना सर, जी उसमें आज मेरे को शाम को इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी कैसे? शाम को एक्चुअली क्या है सर, मेरे को 15 मिनट में टच नहीं कर पा रहा था, और आज मैं जस्ट 15 मिनट और 10-12 सेकंड को टच किया हूँ। आज परफेक्ट टाइम मेरा अचीव हुआ है जी। शाम को बहुत अच्छा लगा और अचीवमेंट मिला और बड़ी शांति मिलती है जी। तो कैसा, मतलब क्या आपके योगिक मूवमेंट हुए गुरु भाई ध्यान के दौरान, या कोई आपको दर्शन हुए किसी तरह के? क्या लगा आपको ध्यान में? ध्यान में सर दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन जो मन होता है वो थोड़ा शांति मिलती है, चित्त शांत रहता है। दर्शन तो अभी नहीं हुए गुरु जी के, लेकिन वैसे मन और चित्त शांति मिलती है। तो गुरु भाई अब तक जो आप कर रहे थे, अब तक कोई साधना या कोई आप पूजा पाठ कर रहे थे उसको, और ये जो आपने ध्यान शुरू किया उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर ऐसा है, इसके अंदर मेरे को थोड़ा सुकून महसूस होता है। उसके अंदर तो जस्ट जैसे हम हिंदू हैं तो भगवान को मानते हैं, तो उसमें सुबह शाम जैसे कभी बाहर जाना है या घर में कोई थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसे लगा रहता है कि भाई अभी शाम को, अभी खाना खाने से पहले अपनी ध्यान करेंगे, सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर ध्यान करते हैं। तो एक रूटीन सा इतना अच्छा टाइमिंग हो गया कि उसमें रूटीन बढ़ते हुए जा रहा है और बहुत अच्छा लगता है। जी गुरु भाई, आपको लगभग कितने 15 दिन हुए हैं अभी?
कितने 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। हाँ 15 दिन हो गए गुरु भाई आपको। तो आप जैसे नियमित रूप से कर रहे हैं या आपके द्वारा जैसे आपका प्रयास हो रहा है या गुरुदेव का प्रयास है ऐसा कुछ कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? आपको कहीं ऐसा लगता है क्या, यानी मैं नहीं कर रहा बल्कि कोई और मेरे अंदर से, या मुझे ऐसा आभास हो रहा है कोई मुझे अंदर से प्रेरित कर रहा है, ऐसा कहीं महसूस हो रहा है गुरु भाई आपको? अंदर से प्रेरित हो रहा है। और एक अपने प्रवीण साहब है, इनकी गाइडलाइन और इनका जो समझाने का तरीका, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो एक तो इनके द्वारा मैं प्रेरित हुआ हूँ, और एक अभी मैं करने के बाद जो मेरे को महसूस हो रहा है, तो उसके अंदर मैं ऑटो ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो अभी मेरे को मतलब प्रवीण जी से प्रेरित होने की इतनी वो भी नहीं है, इनसे प्रेरित हो चुका हूँ, और मैं अपने आप ही मेरे को वो मोटिवेशन मिल रहा है। जी, मैं यही कहना चाह रहा था गुरु भाई, रावत सिंह जी रेवाड़ी से जुड़ते हैं और आप जो है जब से साधना शुरू कर रहे हैं गुरु भाई, तो ये एक ऑटोमेटिक होने वाला योग है। जैसे जैसे आप दर्शन की जानकारी लेंगे, गुरुदेव के स्पीच को सुनेंगे, तो आपको प्रवीण जी गुरु भाई ने भी बताया होगा कि हमारी जो है युगों युगों से सोई हुई जो चित्त शक्ति है इस बॉडी में, मानव केवल वो मनुष्य शरीर में होती है, बाकी अन्य योनियों में नहीं होती है। अब वो एक्टिवेट हो जाती है, वो चालू हो जाती है गुरुदेव से, और उस प्रेरणा, वो गुरुदेव की प्रेरणा से कार्य करती है। जितनी सामर्थ्य हमारे शरीर में होती है, पहले वो शरीर को स्वस्थ करती है, उसके बाद फिर हमारे को और जो हमारी समस्याएं होती है उसको निजात मिलती है। साथ ही साथ गुरु भाई एक चीज और इसमें देखने को आई है कि कोई भी गुरु भाई है, अगर किसी का कोई समस्या है या उसका इकोनॉमिक मामला, या यूं कहें कि गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले भौतिक विकास होता है। अगर कोई बिल्कुल ऐसा है, निर्धन है, उसके पास रोजगार नहीं है या कोई माध्यम नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं कि राम याद नहीं आएगा अगर रोटी नहीं मिलेगी। तो गुरुदेव पहले व्यवस्था ये करते हैं। गुरु भाई बहुत से ऐसे गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले गुरुदेव अपने उसको सामर्थ्य बनाते हैं, उसको रोजगार या कोई ऐसा माध्यम देते हैं जिससे कि तब जाकर के वो व्यक्ति जुड़ जाता है, और फिर उसको एक लगता है कि यार कोई ना कोई परिवर्तन जरूर है। आप तो वैसे भी सेना से, आर्मी से हैं रिटायर शायद? जी सर, जी सर, जी सर, जी। तो बहुत बढ़िया गुरु भाई, आप जो है जुड़े रहें और साधना भी करते रहें, साथ ही साथ गुरुदेव के स्पीच को ज्यादा से ज्यादा सुने, जितना समय मिले गुरुदेव के स्पीच को सुने और मंत्र जप करते रहें, हमारा तो यही कहना है। बिल्कुल 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 साहब, अभी तो गुरुदेव के चरणों में ही है अपना सब कुछ। कल गुरुदेव का अवतरण दिवस है गुरु भाई, तो जहां भी आप मना सकते हैं। गुरुदेव का 24 नवंबर 1926 को अवतरण हुआ था, और कल 24 तारीख है। वो कल भी बताया था आपने, और अभी शाम को प्रवीण जी ड्यूटी से आए हैं और हमारा डिस्कस हुआ है। प्रवीण जी और हम यहीं पे ही मना रहे हैं घर पे। प्रवीण जी प्रसाद वगैरह सब लेके आए हुए हैं, तो कल सुबह मनाएंगे हम। प्रवीण जी ने मेरे को अभी शाम को बताया था, कल आपने बताया था मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुदेव ने कहा है कि जो प्रसाद आपको मिला है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मुझे अहेतु की कृपा से मेरे गुरु ने मुझे दिया है, तो निश्चित रूप से हमें भी हमारे गुरु ने दिया है, तो हम भी चाहें कि जो प्रसाद हमें मिला है, जो गुरुदेव ने हमें साधना पद्धति दी है, हम औरों को भी इसको बताएं। जब हमें परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से औरों में आएगा। जी सर, मैं प्रसाद कल अपने बैंक में भी लेके जाऊंगा, और वहां पे कस्टमर और सारे मेरे बैंक स्टाफ भी, सब हम इसको गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, औरों को चर्चा करें, बताएं, इस मिशन के बारे में बताएं। प्रसाद से तात्पर्य मेरा ये है कि हम औरों को भी बताएं कि भैया इसमें ऐसे कुंडलिनी जागरण होता है, या ये एक साधना का तरीका है। गुरुदेव इसके फोटो से ध्यान होता है। गुरुदेव को दोनों सिद्धियां प्राप्त हो गई, यानी निर्गुण निराकार और सगुण साकार। इस कारण वो किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति को जगाने की पावर उनके पास है। और एक संजीवनी मंत्र के बारे में बताया कि ऐसा मंत्र है जिससे कोई भी असाध्य रोग हो वो ठीक हो जाता है। 3-4 बातें अगर हम याद रखते हैं दर्शन के बारे में मोटी मोटी, उससे व्यक्ति तुरंत प्रभावित होता है। जी बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिल्कुल, और भी गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, अपना कैमरा ऑन करके और अपनी बात रख सकते हैं। स्वागत है उन सबका। जी मनोरमा गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव सभी को। हाँ जय गुरुदेव, बहुत बहुत आवाज जय आ गुरुदेव। रही? तो कल हमारे गुरुदेव का अवतरण दिवस है, तो मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि जी जैसे मेरे तो होली दिवाली सब कुछ यही है। मुझे अंदर से इतनी खुशी है वो मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब सारी चीजें मैं भूल गई हूँ, मुझे खाली यही याद है। तो एक और मतलब आज मैंने गुरुबहन हाँ बोलिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बिल्कुल इंतजार करते हैं गुरुदेव के जो भी कार्यक्रम होते हैं, अवतरण दिवस हो, गुरु पूर्णिमा हो, दादा गुरुदेव की बरसी हो, ये हमारे लिए मुख्य त्योहार की तरह होते हैं। गुरुबहन मैं तो छुट्टी ले लेता हूँ, और जब गुरुदेव नहीं, आते थे तो हम लंबी छुट्टियां लेते थे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा प्रेम है गुरुदेव के प्रति। नहीं इससे पहले तो जी ऐसा नहीं बोलिए। हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा है। क्या नाम से आज भी मेरे मतलब हमारे एक स्टाफ है, तो उनको क्या है बहुत तबीयत खराब हो रही है, तो वो 4-5 दिन से शायद कोटा में जी एडमिट है, और आज वो वापस आई है ज्वाइन करने ड्यूटी। तो उनको क्या है बीपी कई सारी प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बताया गुरुदेव के दर्शन के बारे में, वो मेरा स्टेटस देखती है, वो एक्चुअली ट्रांसफर लेके आई है, थोड़े दिन हुए यहाँ पे, ज्यादा दिन नहीं हुए। तो उनको मैंने बताया गुरुदेव के दर्शन के बारे में, अपना कार्ड दिया। तो वो उनका जी कहना है कि जो इसमें जो गंगाई नाथ जी है ना, तो बोले इनका फोटो तो मेरे पापा के पास है, बहुत सालों से है। और वो कह रही, मैंने कहा मैं सच्ची भाई इनके जैसे दिखते हुए हो सकता है कोई और हो। तो वो उनका कहना है कि यही है, मेरे पापा के पास कहाँ चाहिए, तो मैंने पूछा नहीं, अब पूछूंगी मैं। और इनका क्या है बीकानेर के पास जाम में है, वहाँ के पास मतलब ये गुरुदेव का दादा गुरुदेव की फोटो है, मेरे पापा के पास बहुत सालों से बिल्कुल है। गुरुबहन, क्या क्या नाम है उनका, नाम बता सकते हैं? लक्ष्मी है उनका नाम। अच्छा, आपके इसमें लक्ष्मी डिपार्टमेंट में मेघवाल ही है। है ना? हाँ मेघवाल है। तो बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे मेघवाल मतलब परिवार गुरुदेव भी कोटा गुरुदेव का में जुड़े नहीं हुए है, हैं। गुरुदेव का नहीं है, दादा गुरुदेव का है ओनली। और बोले दादा मतलब गुरुदेव बहुत का सालों है। से हाँ है। तो हाँ बिल्कुल बहुत सारे गुरु भाई हैं यहाँ पे, और सभी जाति समाजों के यहाँ पे जुड़े हुए हैं। गुरु बहन कोटा के ही हैं, तो निश्चित रूप से कोटा में तो हर घर में हम लोगों ने दस्तक दिए, पंपलेट पहुंचाए हैं। गुरुदेव जब आते थे तो यहाँ तो सब लोग जानते हैं। कोटा में तो हर घर में, यानी कोटा क्या पूरे हाड़ौती में जन जन तक गुरुदेव का संदेश पहुंचा हुआ है, और सभी लोग जानते हैं, सब साधना ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से कई बार क्या होता है कि नए साधक जब जुड़ते हैं और नए हमारे कोई संबंध मिलते हैं, या कहीं रिश्तेदारी में या कहीं स्टाफ में मिलते हैं, तो फिर वो नयापन हो जाता है। मेरे स्टाफ में भी गुरु भाई ऐसा ही एक मिले हैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये, क्योंकि वो गाड़ी पे मेरे लगा हुआ है और मैंने अपनी अलमारी पे भी लगा रखा है, तो एक दिन अनायास ही उन्होंने बोला कि हमारे भाई साहब करते हैं, ये ध्यान करते हैं, और वो मेरे बुआ जी का लड़का करता है। तो इस तरह सभी जानते हैं आपस में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जिसको जुड़ना होता है, गुरुदेव जब उसको शुरू करते हैं तभी होता है इसमें। तो हो जी। सकता है आपके माध्यम से वो अब शुरू हो जाए। नहीं वो क्या नाम से बहुत परेशान है, तो वो करेगी, मतलब सब जगह से हार चुकी है, तो वो करेगी निश्चित। और क्या नाम से निश्चित जो रूप से मैं करेंगे। जो जैसे मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा, जी कि जैसे कि मुझे क्या है ना वो तो बहुत मैं गुस्सा आता कि ये अपना 1 मिनट में आपसे जानना चाहूंगा, ये अपने YouTube पे प्रोग्राम जाता है, तो आप अपने अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हो मैं तो जाए क्या तो है ठीक है, किचन नहीं तो में कोई ना, दिक्कत किचन में खाना बना रही थी, चपाती बना रही थी, बीच में मैंने गैस ऑफ किया, और कोई चलिए बोल कोई भी नहीं बात रहा, नहीं, तो आप चलो तो थोड़ा शुरू सा बोल करें। लेते हैं। तो मेरा नहीं भी बिल्कुल मतलब आप। जीवन बिल्कुल बदल गया है। मुझे है ना इतना गुस्सा आता था, मतलब हर आदमी मुझे गुस्से के नाम से जानता है। तो मेरा मतलब बिल्कुल, और अभी मेरा जैसे ड्यूटी प्लेस है, वहां पे भी थोड़ी सी ऐसी दिक्कत चल रही थी। तो वो भी गुरुदेव मतलब यूं मान लो वो सब मेरे से डरते हैं। डरते क्या, गुस्सा मुझे पता नहीं, जैसे किसी को कुछ नहीं हो जाता एकदम से अटैक आ जाता है गुस्से का, वो हाँ वाली ऊंचाई सामने कोई भी हो। गुस्सा फूट, हाँ ऐसे गुस्सा फूट मतलब पड़ता है मेरे, एकदम। हाँ ऐसे एकदम से बिल्कुल मतलब मेरा कंट्रोल नहीं रहता मुझ पे खुद से इस तरह का। और अभी जी जो है मतलब मैं इतनी शांत चित्त, मतलब अलग, बोले आप तो बिल्कुल बदल गए हो, मैं अपनी उसमें रहती हूँ। और गुरुदेव, बाकी तो गुरुदेव सब संभाल ही लेते हैं। बिल्कुल। और ये क्या नाम से, जब पूजा वूजा ये सब बिल्कुल छूट गई है, आराधना है, मतलब पिछले 7 महीने से मैं मंदिर गई ही नहीं हूँ। जो मैंने कभी सा गुरु बहन, मतलब कल्पना भी नहीं की थी, वो कल्पना आराधनाएं भी नहीं की छूटी थी नहीं है, कि वो कभी कभी आराधनाएं पूरी हो गई है। मतलब हाँ वो अंदर से मतलब वो चीज शुरू हो गई है। अब दूसरों को कहते हैं तो बोलते हैं ये तो पूरी हुई पागल है हो गया। वो।
अब जैसे जिसको मैंने आज बताया ना, उसको मैं बोल देती, अब देख अगर मैं ऐसी बातें करूंगी तो लोग कहेंगे ये तो पागल हो गई है। अब तू देख मैं सारे काम बिल्कुल सही से कर रही हूँ, तो मैं पागल तो नहीं हो सकती, ये तू देख ले। अब जो मैं उसको बता रही हूँ, तो मैंने कहा मैं पागल तो नहीं हूँ, अब देख ले, करके देखो। ये चीज है और बिल्कुल मतलब असीम आनंद है जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, बस करके देखिए, यही चीज है। जय गुरुदेव। बिल्कुल बहुत बढ़िया है गुरुबेन। ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर के जो विकार है, विकृतियां हैं, जो स्वभाव में परिवर्तन आता है, हमारा आंतरिक विकास होता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि जैसे बाह्य विकास के साथ साथ आंतरिक विकास भी होता है, हमारी पर्सनैलिटी में सुधार होता है। और जो छूटने और इन्हीं की जो चीजें हैं तो उसमें हम क्या है वर्षों से करते आ रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि छूट रही है। छूट नहीं हो रही है, बल्कि वो पूरी हो चुकी है, गुरुदेव ने उसको पूरा करवा दिया है। और ऐसा ये नहीं है कि हमको एक केवल एक ऐसा अलग लगता है कि हमने ये छोड़ दिया, छूटा नहीं है वो गुरुदेव ने उसको पूरा करवा दिया, उसमें पूर्णता हो गई। और गुरुदेव ने एक नया संसार क्रिएट किया है। गुरुदेव ने कहा है कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है नया क्रिएशन होगा। तो ये नया संसार निर्मित हो रहा है जिसमें जो इस युग में जो चाहिए केवल नाम जप, वो करने वाला व्यक्ति है यहाँ पर। गुरुदेव ने कई बार कहा है, कई बार स्पीच में कहते हैं कि युग अलग अलग युग में अलग अलग आराधना के तरीके होते हैं, और कलयुग के मानव के लिए संभव नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो काफी पुरानी रामायण महाभारत में देखते हैं कि वो एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या की उन्होंने, तब जाके उनको फल मिला। फिर कईयों ने यज्ञ किए। तो हर युग का अलग अलग प्रावधान है। कलयुग में केवल नाम जप का प्रावधान है, जबकि हम वही देख करते आ रहे हैं। तो वो छूटा नहीं है, वो कंप्लीट हो गया है हमारे लिए। हम इसको यूं लें तो ज्यादा बेटर होगा, उसमें हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। लोगों को जरूर लगता है, गुरुदेव कहते हैं कि तुमको क्या, दुनिया को पता चलेगा। निश्चित रूप से ये वही चीज है कि हम में जो परिवर्तन आ रहा है, हम जैसे जो कोई चीज हमसे हट रही है तो ऐसा लगता है कि ये तो करते ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो बिल्कुल बदलाव तो दिखेगा ही दिखेगा गुरुबेन। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं, सेशन में स्वागत है उनका, क्योंकि ओपन सत्र है, खुला सत्र है। ओपन सेशन में कोई भी अपनी बात, जिज्ञासा, अपना अनुभव यहाँ पर रख सकते हैं। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा अपना रहनी कहनी बनाओ कि सामने वाला पूछेगा अरे भाई तू कैसे ऐसे बदल गया, क्यों पहले जैसा गुस्सा नहीं करता है, पहले जैसा आदर नहीं है, पहले जैसा क्यों नहीं है, क्यों तू बदल गया, ऐसा बोलना चाहिए। और उसको हम बताएंगे भाई कैसे हुआ, ये गुरुदेव के द्वारा, तो वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसा बनाओ अपने आप को। जब बोलते हैं ना जो पारसमणि बात हुई छुएगा ना तो ना हो जाता है। अपना गुरु तो पारसमणि को छुआ के पारसमणि कर देते हैं, सुना नहीं, डायरेक्ट दिशा कर देते हैं। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। बिल्कुल गुरुदेव हमको पारस ही बने हैं, पारस ही मिले हैं। और कहा भी गया है कि गुरु तो अपने आप को, अपने शिष्य को गुरु तुल्य बना देता है। गुरुदेव कहते हैं कि जिसको जपोगे उसी में परिवर्तित हो जाओगे। निश्चित रूप से हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, हमें नाम जप दिया है, कृष्ण की भक्ति दी है, गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र दिया है। और उस मंत्र को जपते जपते हमारे अंदर भीतर जो परिवर्तन आते हैं वो सभी को, दुनिया को पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हमारे, और बीच में साथ ही साथ जो हमारा आंतरिक आनंद है उसको तो हम बयां कर ही नहीं सकते पूरा कि क्या है। गुरुदेव कहते हैं ये तो गूंगे का गुड़ है, जो करता है वो जानता है। जब ध्यान होता है तो हमारी जो योगिक क्रियाएं होती है, बाहर वाले व्यक्ति देख के उसको सोचते हैं कि इसको क्या हो रहा है, लेकिन जो उसको ध्यान होता है वो व्यक्ति अपने आनंद में रहता है। ये बहुत सारे नए साधक जुड़ते हैं, वो कई बार बयां करते हैं इस चीज को कि मेरा थोड़े समय ध्यान हुआ और मुझे आनंद आ गया, और जो कर रहे हैं वो तो जानते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और एक सरल सहज पद्धति गुरुदेव ने दी है कि हमको केवल 15 मिनट ध्यान करना है सुबह शाम, और गुरुदेव के मंत्र को जपना है, बाकी आगे की ड्यूटी गुरुदेव की होती है। तो और भी कोई गुरु भाई बहन, मनोज जी कुमार साहू गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको।
और कोई अगर अपनी बात रखना चाहते हैं सेशन में तो स्वागत है। अभी हमारे पास सेशन में लगभग जी 1 मिनट क्या है कि जी नया कभी जुड़ेगा ना उसको बोलना सिर्फ 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। मैं क्यों जुड़ा था, मेरे को बोला गया तो सुबह सुबह करो 5 बजे 6 बजे, फिर अपना सेशन होता 9 बजे, फिर बोला तो मेरे को अंदर से गर्मी पैदा हो गया था और सिर में खुजली हो गया था, मेरे को मालूम नहीं था। फिर मैं पूछा मेरे को जो भाई जो नहीं कहते वो तो छूट गए, मैं तो नहीं बोला, ऐसा बोलती थी। और कोई भी गुरु भाई गुरु बहन पूछेंगे खाली पेट बोलने से पूरा खाली पेट होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं बाहर से खा के आते हैं, फिर आधा घंटे के बाद घर में आके एक ही रोटी खाते हैं, ऐसा नहीं। खाली पेट के पूरा खाली पेट होएगा तो कुछ भी एक क्रिया हो सकता है, समझे ना। बहुत बहुत जय गुरु, बिल्कुल। नया को भी है तो उसको समझाना ऐसा ऐसा कर, क्योंकि नया आदमी को ऐसा होगा तो वो तो भाग जाएगा और ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, इसलिए उसको बहुत प्यार से समझा। 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को खाली पेट बोलने से, खाली पेट का मतलब समझा दो। खाना खाने का या नाश्ता करने का घंटे के बाद हम लोग क्या बोला जाता है खाना खाने से 1 मिनट पहले, मगर हम लोग को शाम को कि तो नाश्ता करेंगे, घर में आएंगे एक ही रोटी खाएंगे, घर वाले को दिखाने के लिए मैं खाया, मगर ऐसा हम करेंगे तो हमको ही नुकसान होता है। इसलिए मेरा को आपको खाली पेट का मतलब समझा दो और 15 मिनट से ज्यादा मत करे प्लीज। उसमें करेगा तो मेरा को खुद ही अनुभव हुआ है, और जो बुखार आने से जो मुंह में होता है ना जी तो, गर्मी हो जाती है। हाँ मेरा हो गया, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। मैं 45 मिनट करता था, मैं ऐसा 3 4 5 6 दिन किया, फिर मेरे को ऑटोमेटिक मालूम पड़ गया ये तो कुछ गलत हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है। कोई भी A to Z आए ना उसको समझा दो भाई 15 मिनट करो, ज्यादा करेगा तो नुकसान होगा, क्योंकि एक ही साथ गुरुदेव नहीं एक ही साथ भी इस बात को कहते हैं गुरु भाई। नहीं वो तो ठीक है भाई, बिल्कुल। 1 मिनट हम लोग सोचेंगे भाई 15 मिनट क्यों, एक ही साथ आधा घंटा करेगा, एक ही साथ आधा घंटा करेगा तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है, कम से कम 40-45 डिग्री, समझे ना। ऐसे में नहीं करे, हाँ करेगा वो दिन में 10 बार करेगा, आधा घंटे का 10 बार पे टुकड़ा 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 कर सकता है। ऐसा है कि भाई 2-3 मिनट करेगा तो 10 बार कर सकता है, ऐसा समझा दो उसको। और अगर आपने गुरु भाई आप जो बता रहे हैं पूरी बात बिल्कुल सही है। गुरुदेव ने भी कहा इस बात को कि अगर आपको ध्यान करते हुए शरीर में गर्मी होती है तो आप अपना ध्यान बंद कर दें और जितना हो सके करें। गुरुदेव ने कहा केवल नाम जपें। गुरुदेव ये भी बोलते थे कि भाई जी वो तो क्या है, अपने को नया था ना तो मेरे को जोरदार हो रहा था, इतना जोरदार आपको मानोगे नहीं। मेरे से 3 मीटर दूर से कुर्सी का तो तस्वीर रखा मैं, इसलिए इतना जोर हो रहा था कि मैं बोला होता है होने दो। मेरे को सिर में भी खुजली हो गया, मैं अपना घर वाले को बताया नहीं। मैं मेरे को कुछ खाने में, मैं अभी खाना कैसे खाता हूँ, जो चावल कुछ भी हो उसमें ऊपर से छाछ और गुड़ मिला खा जाता हूँ। तीखा मीठा कुछ में मेरे को ये नहीं है। अभी मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ ना, तब से कोई चिंता नहीं मेरे को। मैं आज दवाखाने में जो बोलते हैं ना, जो पीछे से नली लगा गए तो ऑयल चढ़ते हैं, मेरे को भी ऐसा किया गया। वो बोला कि 15 मिनट, मेरे को 4 घंटे के बाद हुआ। गुरु जी का कृपा है। मैं बोला भाई
घर में जाने में तो 15 मिनट लगेगा। तो गुरुजी इतना सपोर्ट करते हैं। आप जो बोले ना गूंगे गुड़ खाया, ऐसा है। आप गुरुजी से इतना प्यार करो। बंदर का बच्चा कैसे उसको पकड़ के रखता है, वो गिरता नहीं किधर भी छलांग लगाने से, ऐसा पकड़ो। और क्या बात है, दरिया में ऐसा डूब जाओ कि नमक का पुतला बन के। आप अगर पत्थर बन के कूदोगे तो कितना साल लगेगा उसको, इसलिए नमक का पुतला जैसे कूद जाओ। गुरुदेव इतना प्यार करो, कुछ भी नहीं। मैं तो पूरा दिन गुरुदेव बोलता हूँ। अपना घर वाले भी कोई नहीं है, इसलिए बोलता हूँ। अपना घर वाले मानते नहीं, मैं बोला भाई तुम्हारा मर्जी, तुम लोग जो भी करो मगर मेरा ये है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मनोज कुमार साहू जी गुरु भाई गुजरात से जुड़ते हैं, और गुरु भाई ने जो बात बताई बिल्कुल सत्य है। गुरुदेव ने भी इस बात को कई बार कहा है कि हमको ध्यान जो है 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम करना है। सर्दी के दिनों में अगर ज्यादा अगर आप चाहें, आपका मन हो, आपका शरीर अलाउ करे तो कर सकते हैं, अन्यथा 15 मिनट ही हमको ध्यान करना है। अगर गर्मी बढ़ जाती है तो गुरुदेव कई बार कहते थे कि भाई ध्यान बंद कर दो, केवल नाम जप करते रहें। गुरु भाई ने जो अपना अनुभव सुनाया बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया अनुभव इन्होंने दिया। अभय सिंह जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे थे। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरी आवाज आपको आ रही है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। मैं तो कहता हूँ आज मनोज भाई साहब आए, कुछ अपनी और अनुभूतियां बता रहे तो अच्छा है। कभी नहीं गुरु भाई स्वागत है आपका, बिल्कुल। नए साधकों का सुनने का कभी कभी मौका मिलता है ना, तो थोड़ा मन भी तो होता है नए साधकों से सुनने का है, नए जो अयोगी क्रियाएं अनुभूतियां सुनने का। उस मन में बदलाव आता है, कुछ मन में भी कुछ वो होते हैं, गुरु के प्रति लगाव होता है। तो जितना नए साधकों से सुनने में, वैसे तो मैं भी नया हूँ, कोई पुराना नहीं हूँ, पर जिसके साथ जो रोज जैसे प्रक्रिया होती है, योगी क्रिया होती है, बताते हैं, बढ़िया अच्छा लगता है सुनने में। और मुझे 2 दिन से थोड़ा सा जो है ना वो हो रहा था कि गुरुदेव का स्पीच चला के सोया हुआ था वैसे ही। तो फर्स्ट वाले दिन तो मुझे क्या हुआ कि वो गुरुदेव के ध्यान से लगा ले हो या चाहे जैसे कि स्पीच सुन रहा हूँ गुरुदेव की, मतलब वो कहते हैं ध्यान तो गुरुदेव की स्पीच की तरफ ही था मेरा। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे 2 दिन तो लगातार वो दिखे सरम, एक तो येलो कलर का, और दूसरा दिया। हाँ, उससे पहले दिन दिया मुझे कंचड़ा एक हाथ का बड़ा लंबा दिखाई दिया, जिसके काफी सारे पैर होते हैं ना, वो कंचड़ा। हाँ वो। और दूसरे दिन एक येलो कलर का सर्फ दिखाई दिया, और उसके अगले दिन फिर तीसरे दिन ब्लैक कलर का सर्फ 3 दिखाई के जैसे मेरे 4 पाई पे आ गए। वो जो है ना अपने क्या बोलते हैं बिछोड़ा उसके नीचे है, जैसे गुदरी या सोड़िया हुआ उसके नीचे है। तो मैंने उसको चलते देखा, ऐसे आया तो उसको पकड़ा तो 3 निकले एक साथ में। ऐसे मुझे कुछ दिखाई 2 दिन तक, तो 3 दिन तक। और जैसे योगिक क्रिया होती है ना, ध्यान लगता है, तो ध्यान के बाद जैसे अभी बता रहे थे ना मनोज भाई साहब कैसे गर्मी, तो गुद्दी के पीछे जैसे कंधे है ना, यहाँ पे इतनी गर्म हो जाती है। जैसे अभी ध्यान किए हुए कितनी देर होगी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पीछे कुछ गर्म चीज लगा रखी हो मेरे ऐसे। और थोड़ी सी वो मतलब कि झोंक सी चलने लग जाती है, जैसे खुजाई टाइप में ऐसे चलने लग जाती है। ध्यान के बाद गर्माश इतनी हो जाती है पीछे, अब कुछ जैसे कुछ गर्म चीज बांध रखी हो या दर रखी हो कंधे पे। और उसके बाद फिर जो है ना मीठी मीठी झोंक चालू हो जाती है, वो काफी देर तक रहती है ये गुरुदेव। और फिर कुछ थोड़ा सा हल्का सा सिर में भी दर्द होने लग जाता है। 2-3 दिन से ये हो रहा है जी गुरु। और उसके बाद में आज क्या हुआ, जैसे कि अभी ध्यान हो गए। अब गुरु जी से
मनोज गुरु भाई आप अपना माइक म्यूट रखें। मनोज गुरु भाई माइक अपना बंद करें आप प्लीज, आपसे डिस्टरबेंस हो रहा है, फिर हम आपको बाद में सुनेंगे। जी अभय सिंह जी गुरु भाई सुनाइए। वो जैसे आज ध्यान के लिए बैठा था ना, तो ध्यान के एकदम से जैसे सायरन की सी आवाज आती है ना, एकदम से ऐसे मतलब 2-3 सेकंड सायरन की सी आवाज आई, और मतलब कि सामने ऐसा भारीपन सा हो गया, सायरन जैसे बजा ना वो उस टाइम बिल्कुल, और 2-3 सेकंड के लिए बस आवाज सुनाई दी वो मुझे सायरन की सी। आज ये जो है ना कि ये आज हुई है मेरे साथ में, तो मैंने कि जो वो पहले वाली थी जो से बताया था आपको सर्प वगैरह की, वो तो वैसे तो हो नहीं सकती। बाकी मुझे नुकसान नहीं है, उनसे भी नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। और अब ये मुझे मतलब इतना पता नहीं कि भाई मतलब ये किस पर्पज में दिखाई दिया है। गुरु भाई मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ये कहते हैं कि अपने को दृष्टा भाव से देखता रहना है। गुरुदेव ध्यान करवाते हैं, ध्यान में बहुत सारी चीजें दिखती है, और कई बार समय निकलने के बाद वो चीजें अपने को समझ में आ जाती है। गुरुदेव बाद में समझा देते हैं या अपने को खुद को समझ में आ जाती है। तो ये जो क्रियाएं होती है या जो भी हमें दिखाई देता है उससे प्रभावित ना होकर के दृष्टा भाव से देखते रहिए। गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं हमेशा, और वही होता है जो गुरुदेव चाहते हैं। केवल गुरुदेव ने ये कहा है कि ध्यान के दौरान अगर कोई योगिक क्रियाएं होती है तो वो आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होगी। बाकी अगर हम प्रार्थना करके ध्यान करते हैं, जितने समय का करते हैं उतने समय का होता है, लेकिन उसमें जो दिखाने का कार्य है, उसमें जो होने का कार्य है, वो गुरुदेव के सानिध्य में चित्त शक्ति द्वारा होता है। चित्त शक्ति उसको करवाती है, और मातृशक्ति जो है पूरी यूनिवर्स में है, वो उसकी मदर ऑफ यूनिवर्स है। तो पूरे ब्रह्मांड में से सारी चीजें, गुरुदेव कहते हैं पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो पूरे ब्रह्मांड के जो दृश्य हैं वो हमें कहीं भी कभी भी किसी भी समय दिखाई दे सकते हैं ध्यान के दौरान। तो हमें तो इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने के लिए गुरुदेव सिखा रहे हैं, तो हमें उसको दृष्टा भाव से देखेंगे, ज्यादा आनंद आएगा। अगर हम उसके बारे में विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, डरेंगे, तो कहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे। मैं तो आपसे यही कहूंगा गुरु भाई, आपकी बहुत अच्छी साधना चल रही है। जब आप ऐसे बीमार है, गुरुदेव कहते हैं कि रोग रहता है तो राम याद नहीं आता है, और आप ऐसी अवस्था में गुरुदेव को भज रहे हैं, गुरुदेव के मंत्र को जप रहे हैं, साथ ही साथ गुरुदेव आपको इतने अच्छी अनुभूतियां करवा रहे हैं। गुरु भाई बहुत भाग्य है, भाग्यशाली है हम लोग कि गुरुदेव हमारे साथ है। नहीं, अब मुझे जैसे नाद सुनाई दे रहा है ना, तो भी मैं जैसे गुरुदेव का जो है ना नाम जपता रहता हूँ, मैं नाद में भी बंद नहीं करता हूँ। वैसे कहते हैं कि भाई नाद जब सुनाई देने लग जाए तो जो है ना नाम जब चाहे बंद कर सकते हैं, पर फिर भी मैं अब नहीं करता हूँ बंद। बाकी 4-5 दिन तो बीच में ऐसा हो गया था कि लगभग कम से कम 5-5, 6-6 घंटे में नाम जप नहीं करता था मैं, और पता नहीं मतलब ऑटोमेटिक होता। मैं तो कोशिश भी करता था तब भी नहीं होती थी, पर फिर बीच में जो है ना, अब मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव मेरे से रुका नहीं जाता, तो मैं नाम जप करता रहूंगा, चाहे नाद भी सुनाई दे तभी भी करूंगा, नहीं सुनाई देगा तभी। तो वो गुरु भाई जैसे नाद बढ़ेगी, नाद की आवाज बढ़ेगी या नाद पर ध्यान होगा ना, तो फिर अपने आप नाम जप बंद हो जाएगा। और जैसे ही नाद सुनाई नहीं देगी या नाद इधर उधर हो जाएगी, तो उस समय अपने आप याद आता है कि चलो मंत्र जप लें, क्योंकि हमने मंत्र के द्वारा ही नाद प्राप्त हुई है। पहले मंत्र जपा है, उसके बाद नाद आई है, तो हम पहले उसको छोड़ने में काफी थोड़ा सा समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम हमारा ध्यान अगर नाद पे चला जाता है तो मंत्र अपने आप छूट जाता है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कान में लीड में लगा लेता हूँ ना मैं, तो वो जैसे अपनी साथ में जैसे बातचीत होती है वो सुनाई कम देगी, नाद की आवाज ज्यादा सुनाई देती है, तो मैं क्या करता हूँ उस कान में लगाता ही नहीं हूँ लीड। फिर मैं वो किस कान फिर वो आवाज सुनाई देती नहीं है नाद की वजह से, वो नाद बजता रहता है, ज्यादा आवाज आती है ना, तो उसमें सुनाई नहीं देता उसकी आवाज लीड से, तो एक कान में लगा लेता हूँ। कभी फिर मैं लगाता है नहीं, जब को नाद से जो है ना सुनाई नहीं देते, मैं हटा देता हूँ एक साइड से कान में से, और वो एक कान में लगा के रखता हूँ। फिर मैं जो है ना फिर बात करता हूँ तो उसमें थोड़ा साफ सुनाई देता है, और नाद बजता है ना साफ सुनाई नहीं देता है, तो उसकी आवाज ज्यादा, जैसे झिंगुर है ना, झिंगुर की आवाज आती तेज,
ये बंद नहीं होती है बिल्कुल, इतनी देर बढ़ती जाती है। रात को भी मैं चेत हो जाता है, फिर वो चालू रहती है, फिर सोता नहीं हूँ मैं। अब ये हो रहा है। और सर में दो दिन से जो है ना ध्यान के बाद में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो भी मुझे पता है क्यों हो रहा है। कि जैसे गर्दन के पीछे बताया मैंने कि वो जो नसों का थोड़ा बहुत खुलना चलना ब्लड का, तो उस वजह से जो है ना वो हो रहा है। और सर में दर्द भी, क्योंकि ज्यादा तो दिक्कत सर में थी मेरे, चोट वगैरह वैसे अंदरूनी। तो अंदर जो बोलते सर, शरीर की जितनी नसें सारी ऊपर से स्टार्ट होती है गर्दन के ऊपर से, तो धीरे धीरे जैसे खुलती है, तो अंदर से भी जो गंदगी होती है वो नाकों के थ्रू ऐसे निकलती है। और ध्यान के टाइम कभी कभी तो मतलब जुकाम नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश होके बैठूंगा तो जुकाम ऑटोमेटिक जुकाम लग जाएगी तुरंत ही, और फिर पानी गिरने लग जाएगा नाकों से ध्यान के टाइम में, फिर ऐसे हो जाता है। अभी जैसे ध्यान किया, ध्यान करते ही मेरे तुरंत एकदम जुकाम लग गई, सर में दर्द होने लग गया, एकदम नाक बिल्कुल बंद हो गई, अभी बंद पड़े नाक एकदम से, ऐसे हो जाता है। तो वो जैसे अंदर से गंदगी होती है ना, वो नाक के थ्रू निकलती है, तो बिल्कुल ये होता है। बाकी इतनी हलचल जैसे गुरु भाई। और शरीर के अंदर भी है ना, तो अभी थोड़ा ध्यान में इतनी तो वो नहीं है, पर जैसे मोटी मोटी जो पहले दिक्कत होती है वही होती है शरीर में। ध्यान के टाइम में या वैसे अपने गुरुदेव की स्पीच सुनता था तो शरीर में हलचल होती थी, मुझे मालूम रहता था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। बट अब थोड़ी शरीर से नीचे कम, बाकी गर्दन से ऊपर ऊपर जो है ना वो होने लग रही है, योगिक क्रिया है, ये स्टार्ट हो गई है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया गुरु भाई। गुरुदेव ने की कृपा से हम लोग जो है अगर कोई भी कष्ट भी होता है तो उसको पॉजिटिव हम लेते हैं। हम साधना के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, कई लोगों को कई बार बहुत सारी ऐसा लगता है कि बीमारी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, लेकिन वो मिटने के लिए होती है। बहुत सारे ऐसे अनुभव आए हैं, कई लोगों के कोई विकृति आ गई, कोई बीमारी हो गई, ये हो गई, लेकिन उसके बाद जब वो मिटने के बाद पता चलता है कि यार ये तो एक कोई प्रारब्ध था या ऐसा कुछ था। गुरु भाई साधना के दौरान ऐसा बहुत बार हो जाता है, और विशेष रूप से अगर आप इस स्थिति में फिर भी अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और आप उसको पॉजिटिव लेते रहें, गुरुदेव का नाम जपते रहें और ध्यान करते रहें, प्रार्थना करते रहें। सेशन का लगभग समय हो गया है, तो मैं अब आज हम फिर से हम कल आपको लेंगे गुरु भाई। मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को जो है गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चौथमल जी जय गुरुदेव, पीके सिंह जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। 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 जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बस अब आप हो जाओ, एग्जिट हो सकते हो इसको। बाबू भैया